जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में जो है आपको बताया जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत आंसर। एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये मतलब एक नॉर्मल सी कंडीशन है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपका जो दरवाज़ा है इसको जंगाल लगता है। आयरन जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। इस तरह ये एल्यूमिनियम भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली भी हो जाएगा। एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ नहीं होती हैं, वैसे ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम, और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, यानी कि इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। आपको पता है जब आयरन ऑक्सीडाइज होता है, मतलब आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलता है, उसको क्रोजन कहते हैं, और उसको स्पेशली एक नाम दिया जाता है उस क्रोजन को, उसको नाम दिया जाता है रस्ट। ओके, इसको क्रोजन नहीं कहेंगे, इसको रस्ट नहीं कहेंगे। एल्यूमिनियम जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको हम रस्ट नहीं कहेंगे, क्रोजन नहीं कहेंगे। तो फिर इनके दोनों के आपस में मिलने से ना, ऑक्सीजन के एल्यूमिनियम के मिलने से एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है, अब हमने करनी है बैलेंस इक्वेशन, राइट? करनी है बैलेंस इक्वेशन। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर 2 कर देंगे। फिर हम देखेंगे इस तरह बैलेंस करते कराते हमें पता लगेगा कि 2 मोल जो है हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, 3 मोल जो है हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, और 4 मोल। अगर आप मुझे अब ये कहें सर आप तो डायरेक्ट इसको कर रहे हैं बैलेंस, और दैट इज़ नॉट फेयर, तो मैं ये कहूँगा कि बैलेंसिंग आपको सीखनी चाहिए। आप सिंपली लिखें यूट्यूब सर्च बार पे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन स्पेस जीएस एकेडमी, तो आपको एक मेरी 2 वीडियोस मिलेंगी, 1-2, उस पर आप क्लिक करके बैलेंसिंग को पहले सीख लें। ठीक है, सो मैं ये भी आपके सामने बैलेंस कर सकता था, लेकिन इट टेक सम टाइम, तो मैंने उस टाइम को बचाया है। बहरहाल मैंने बैलेंस कर ली है, राइट? ये हमारे पास 4 मोल जो है वो नॉर्मली एल्यूमिनियम यूज़ होगा, 3 मोल ऑक्सीजन गैस यूज होगी, और फिर बनेगा 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बता रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बता रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन क्या है, करना क्या है इसका? देखें मैं आपको दोबारा बताता हूँ। एल्यूमिनियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको एल्यूमिना भी कहते हैं वैसे नॉर्मल कॉमन नेम के अंदर। जिस तरह आलू होता है ना, आलू ये कॉमन नेम है, पोटैटो कॉमन नेम है, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलैनम ट्यूबरोसम। तुम कहोगे सर जी सोलैनम ट्यूबरोसम कौन याद करेगा, छोड़ें इसको। इसलिए इसका भी जो नाम है दैट इज कॉल्ड एल्यूमिना। बट आप इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद कर लें, दैट इज ईजी, राइट? क्या नाम है इसका? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ले मुश्किल में डाल दिया आपको। चलें इस मुश्किल को आसान करते हैं। बड़ा टफ सा न्यूमेरिकल बनाया उन्होंने। देखें 4 मोल जो है वो यूज़ कर रहा है 3 मोल्स, और प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स। अब इसको हम ग्राम में निकालते हैं। ठीक है, अभी हम निकालेंगे 1 मोल के लिहाज से। ठीक है, किस लिहाज से निकालेंगे? 1 मोल के लिहाज से। तो 1 मोल एक एल्यूमिनियम जो है वो तकरीबन होता है, तकरीबन 27 ग्राम का होता है। ठीक है, एक एल्यूमिनियम कितने ग्राम का होता है? 27 ग्राम का। एक ऑक्सीजन कितने ग्राम का होता है? 16 ग्राम का। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम 1 मोल ऑक्सीजन, ये सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है। और अगर आप गैस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो फिर मुझे 32 मजबूरन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि अब इसको हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देखें, आप मैं 1 मोल की बात करूँगा, मुझे भी ये 2 नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह मैंने 32 लिखा है ना, इसको छोड़ दें आप। 32 लिखा है तो मुझे 3 नज़र अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पर मुझे 1 नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे 4 नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर मुझे 1 नज़र आ रहा है। तो 1 के हिसाब से, 1 के हिसाब से, और यहाँ पर भी क्या लिखूँगा? 1 के हिसाब से। तो ये हो गया जनाब 27 और 27। ठीक है, 27 को 27 में जमा करेंगे ना, 2 एल्यूमिनियम है ना, यहाँ छोड़ दें, इसको भूल जाएं अभी आप। ठीक है, तो ये 27 और 27 हो जाएगा, और जमा 16 को 3 दफ़ा करेंगे ना। 16, एक ऑक्सीजन 16 होता है और 3 है यहाँ पर, तो 3 दफ़ा करेंगे तो कितना होगा टोटल ये हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ से इसको हम जमा करेंगे, तो बेटा यहाँ पर इसका जो वजन बनेगा 1 मोल का बनेगा 102, ठीक है, ग्राम 1 मोल का, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम इस नंबर पे जो साथ लगे हुए हैं, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है। ये आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 27 के साथ, तो टोटल बन जाएगा आपका, तो इसका बन जाएगा प्यारे बच्चों 108। ठीक है, 108 आपने ग्राम एल्यूमिनियम अगर यूज़ किया तो आपने यूज़ करना है 3 मोल ऑक्सीजन गैस, राइट? तो ये हो जाएगा टोटल वजन इसका तकरीबन 96 ग्राम। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन का वजन 96 ग्राम होगा, और यहाँ से इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 204 ग्राम। यानी कि अगर 108 ग्राम यूज़ हो रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है, तो कम से कम ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा? 96 ग्राम। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है 1 मोल जो है
नहीं लेना, हमने 0.3 मोल करना है पहले, ठीक है। चलें ये कर लेते हैं। अब हमें पता है कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हम करेंगे पहले सॉल्व इसको। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा ऊपर कर देता हूँ ताकि नज़र सही तरह से आए। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। अब 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या करेंगे, वी नो दैट के 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें किससे पता लगा, ऑक्सीजन गैस है मेरे ख्याल में, राइट, ऑक्सीजन नहीं है। और ये हमें किससे पता लगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लगा। अब हमें डाटा कितना चाहिए, 0.3 मोल्स। हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है, सॉरी एल्यूमिनियम का जो है वो 4 मोल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए, 0.3। और उस लिहाज से हम डेफिनेटली ऑक्सीजन का पता लगा लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। ये हम पुरानी कैलकुलेशन ही कर रहे हैं ना, जो आगे आने वाली कैलकुलेशन वही कर रहे हैं। तो लिहाजा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लिहाजा यहाँ क्या रह गया, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। इज दैट ओके। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं कमेंट पास कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया, ये जो चाहते थे वो हो गया, 0.3 मोल हो गया, जो कि डाटे में दिया हुआ था। इतना ही करना था हमने। अब वो कह रहे थे इसके साथ अब डेफिनेटली अभी हमें इसका वजन नहीं पता लग रहा। वो कह रहे थे कि हाउ मेनी ग्राम्स, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन कितने मोल्स, ग्राम्स कह रहा है, मोल्स नहीं कह रहा है। यहाँ पर वो मोल का डाटा दे रहा है। तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन के क्या निकलेंगे, मोल्स, क्योंकि अभी तो मोल्स निकालेंगे। लेकिन मोल निकला है तो क्या निकल आएगा, ग्राम भी निकल आएंगे। क्या ख्याल है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या मोल्स निकला है, अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या आंसर आएगा, 0.225 मोल्स, राइट। ये आ गया। अब हमें मोल्स पता लग गए हैं, किसके, ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हमें मोल्स पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, मैस। अब देखो हमें क्या निकालना है, मैस ऑफ अ पार्टिकल। मैस ऑफ ऑक्सीजन 2 है पार्टिकल, मॉलिक्यूल है ये इस वक्त। तो क्या करेंगे, क्या कैलकुलेशन लगाएंगे। देखो बेटा, ये करने के लिए मैं आपको एक ईज और पैदा करता हूँ आपके लिए। अगर आपको मोल पता हो ना, मैं आपको एक फॉर्मूला बताने लगूँ, आपने दिमाग से बांध के रख लेना है। मोल से आप पार्टिकल्स पता कर सकते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, तादाद होती है पार्टिकल्स की, जिस तरह कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और मोल से ही आप पता कर सकते हैं मैस भी, ठीक है। अगर आपने मैस निकालना है तो अगर आपको मोल पता हो तो मैस निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल पता है तो आप पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल डिमांड हमसे वो पार्टिकल की नहीं कर रहा। क्या डिमांड कर रहा है, मोल हमने निकाल लिया है एल्यूमिनियम की मदद से, अब हम निकालने लगे हैं मैस। अब सवाल ये है कि मोल से मैस पे कैसे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मैस पता है ना तो मोल कैसे निकलता है ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि जो भी आपको मैस पता होता है डिवाइड कर देना होता है मोलर मैस से, फिर आपको मोल पता लग जाते हैं। और आपको अगर अभी आपको मोल पता है तो आपने मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या पता लग जाएगा, मैस। यहाँ पे आप देखो मोल आपको पता लग गया, दैट इज 0.225। तो 0.225 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे मोलर मैस से, जो कि क्या है 32। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, दैट इज 7.2 ग्राम्स। तो रिजल्ट आपके पास आ गया 7.2 ग्राम। 7.2 ग्राम वो वजन था जो आपको चाहिए अगर आपके पास कितने मोल हो एल्यूमिनियम, 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हो, ताकि आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड पैदा कर दें। अगर आपके पास 0.3, ये मतलब ये शर्त होती है, एक फिक्स बात है, अगर 0.3 एल्यूमिनियम है आपके पास तो आपको कितने मोल चाहिए, 0.225 मोल्स। तो वो आपसे ये तो नहीं कह रहा कि मोल बताएं, वो तो कह रहा है वजन बताएं। तो लिहाजा कोई बात नहीं, मोल से हम वजन भी निकाल सकते हैं, वजन निकाल दिया, राइट। अगर वो आपको वजन भी दे रहा होता तो आप क्या बता देते, उसको मोल्स बता देते, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि आपसे डाटा में पूछा क्या जा रहा है। आप थोड़ा अगर आप ये फॉर्मूले पे है तो आपको इजी हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप मोल पता हो, पार्टिकल निकालने हो, तो मोल को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से। और अगर आपको पार्टिकल पता हो, मोल निकालने हो, तो पार्टिकल से भी मोल की तरफ आप आ सकते हैं। और कैसे आएंगे, आपको जो पार्टिकल्स पता हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो लिहाजा ये बस आपको स्टोरी आप लिख के रख लें अपने पास, राइट। ये वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखें ताकि आप न्यूमेरिकल की डेप्थ को समझ सकें, राइट। और मैंने आज आपको बता दिया, आप रिजल्ट भी ले सकते हैं कि
7.2 grams of oxygen will be required to react completely with 0.3 moles of aluminium to produce aluminium oxide। ठीक है, ये था आज का न्यूमेरिकल। होप सो पसंद आया होगा। आपने जो है नेक्स्ट वीडियो देखनी है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करना है तो आप सिंपली वो क्वेश्चन टाइप करें और स्पेस GS Academy लिखें, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।